गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो सब्जेक्ट है वो है पोवर्टी, निर्धनता। निर्धनता, पोवर्टी, क्लास 11th के लिए। तो आज के इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि जो पोवर्टी है, जो निर्धनता है, उसको हम कैसे कैसे जांचते हैं। स्पेशली जो हम इंडिया में हम देखते हैं कि उसके 3 चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हम पहले कहते थे कि कपड़ा, मकान और खाना, इसे फूड, हाउसिंग और क्लोथ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आज की दुनिया में इनके साथ में 2 और चीज़ें मिल गई हैं और उसे हम कहते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। तो जो 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हो गए फूड, हाउसिंग, क्लोथ्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स आज हमारी बन गई हैं। तो हम रिच और पुअर को कैसे डिफाइन करें कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। तो हम साधारणतया क्या करते हैं कि ऐसे ही कंपैरिजन कर लेते हैं दूसरों के साथ में कि हम उनसे ठीक है तो हम अमीर हैं, दूसरे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है तो वो गरीब हैं। इस तरह से एक रिलेटिविटी हम जो है कंपैरिजन की तरह गरीब और अमीरी का जो एक वेरिएंट तैयार कर लेते हैं अपने आप में। जबकि गरीब कौन है और अमीर कौन है, इसके जो वेरिएंट हैं हम 2 तरह से इनको देखते हैं। देखिए, जो हमने वेरिएंट किया कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, उसके लिए हम देखेंगे एक रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, इसको हम इंडिया में देखते हैं कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम क्या है और इसके आधार पे हम पुअर और नॉन पुअर कैसे डिफाइन करते हैं। जो रिलेटिव पॉवर्टी है, इसमें इट इज़ नथिंग मोर देन कंपेरिजन टू अदर्स। तो जैसे हम क्लासेस को, एक रिलीजन को, एक कंट्रीज़ को करते हैं कि भाई हम जो ज़्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान और देशों से, और हम ये कहते हैं कि भाई हमारा जो इंडिया है वो इन चीज़ों में ज़्यादा अच्छा है दूसरे देशों से। या हम फिर धर्म के नाम पे बोलते हैं कि ये धर्म ज़्यादा है, दूसरे धर्मों से अच्छा है, ये देश ज़्यादा अच्छा है, दूसरे देशों से ज़्यादा अच्छा है। जात पात, एक क्लासिफिकेशन के जरिए हम एक कंपैरिजन करते हैं। तो ये है रिलेटिव पॉवर्टी। या हम देखते हैं कि भाई हम ज़्यादा अच्छे हैं या दूसरा ज़्यादा अच्छा है हमसे, तो इसे कहते हैं हम रिलेटिव पॉवर्टी। लेकिन हम मुख्यतः एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे। और इंडिया के लिए जो पॉवर्टी लाइन है, जो कट ऑफ पॉइंट है, जो पॉवर्टी का, एक गरीबी का जो कट ऑफ पॉइंट है, उनको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं कि पुअर और नॉन पुअर कौन है। तो इसमें जैसे हम पीएल ले रखा है, पॉवर्टी लाइन, जैसे एपीएल लेते हैं, एवरेज पॉवर्टी लाइन, और तीसरा लेते हैं बीपीएल, ये बिलो पॉवर्टी लाइन। इस तरह से भी हम इनको डिफाइन करते हैं। तो ये जो पॉवर्टी है, इसमें हम कैसे करते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितने रुपए खर्च करता है? 816 रुपये। यदि गांव में वो इतने तक खर्च करता है 816 या उससे कम, तो हम कहते हैं भाई ये पॉवर्टी के लाइन पे है। ऐसे ही रूरल सेक्टर में हम इसको 816 देखते हैं, और जो अर्बन सेक्टर में है उसमें देखते हैं कि ये 1000 रुपीज़ वो खर्च करता है, एक दिन में कमाता है और उसको खर्च करता है, तो हम उसको भी पॉवर्टी लाइन में ही लेते हैं कि भाई ये ठीक है, ये जो है पॉवर्टी लाइन में 816 और 1000 रुपये के हिसाब से ठीक है। तो ये इन रीजन से हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम जांचे जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन क्या है, एवरेज पॉवर्टी लाइन क्या है और बिलो पॉवर्टी लाइन क्या है। इसके अलावा जो इसके पॉवर्टी का जो रीजन है, जो कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, वो क्या है? सबसे पहले तो है प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, कि एक जनसंख्या का बहुत तेजी गति से बढ़ना। ये प्रेशर ऑफ जो पॉपुलेशन है, ये हमारे देश में स्पेशली इन इंडिया ये एक सबसे बड़ा घातक है। सबसे जो हमारा मेन पॉइंट है वो जनसंख्या का तेज गति से बढ़ना। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड जो इसमें इशू है वो है हाई इलिटरेसी रेट, शिक्षा का न होना,
अनपढ़ लोगों का ज़्यादा होना, अनपढ़ जनसंख्या का ज़्यादा होना, ऐसी जनसंख्या जिसमें स्किल कम है वो ज़्यादा होना उनका। तो हाई इलिटरेसी रेट से भी क्या है कि वो अच्छी तरह से किसी चीज़ को नहीं समझ पाते और कैसे प्रोडक्शन करना है, कैसे किसी चीज़ को देखना है, वो उनकी परख उन लोगों से कम होते हैं जो कि शिक्षित लोग होते हैं, जो लिटरेट लोग होते हैं। तीसरा पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्रूशल पॉइंट, हाउ अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स आवर पॉवर्टी। ये क्योंकि तेजी से जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब कम है, और जो है इसमें क्या होता है कि सरकार इतनी ज़्यादा भी जॉब कहाँ से लाए, क्योंकि हमारा जो तेज़ी से बढ़ने वाला जो रैपिड जो प्रेशर है पॉपुलेशन का, वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और उसमें क्या होता है कि एजुकेशन होने के साथ साथ भी एक स्किल नहीं है लोगों में, जिससे कि वो रोज़गार को अपने आप में जनरेट कर सकें या रोज़गार को खोज सकें। तो अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का जो ये फैक्टर है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है पॉवर्टी का। इससे क्या होता है, जब उसमें स्किल नहीं होगा तो वो बेरोज़गारी की तरफ चलते जाते हैं और गरीब बनते जाते हैं। आगे वाला जो पॉइंट है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन, कि चीज़ें जो हैं उसमें महंगाई की बढ़ जाती हैं और जो आय होती है वो कम रहती है। आय का कम होना, इनकम का कम होना, और जो वस्तुओं का महंगा हो जाना, इन्फ्लेशन, महंगाई हो जाना, उससे क्या होता है कि उतनी मात्रा में या उस आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ें नहीं ली जा सकती है और इससे जो है एक पॉवर्टी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन इक्वलिटीज ऑफ इनकम, आय की असमानता। आय की असमानता कैसे होती है, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें 90% ऐसी जनसंख्या है जो कि गरीबी की तरफ है और 10% ही लोग ऐसे हैं जो कि अमीर है। अब 10% लोग अमीर हैं और 90% लोग गरीब हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना है। ज़्यादा करके लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं और एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने के साथ साथ वो नहीं जानते कि मॉडर्नाइजेशन क्या है या मैकेनिज्म क्या है, हाई मैकेनिज्म क्या है, हाई वेराइटीज़ क्या है, जिससे कि वो अच्छा उत्पादन हो सके और एक अच्छे स्किल के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। और इनइक्वलिटीज, उससे क्या होता है कि उनकी इनकम बढ़ेगी। यदि अच्छे ढंग से स्किल की तरह काम करेंगे तो उनकी इनकम बढ़ेगी। लेकिन इसमें क्या है कि जो इलिटरेसी है वो हाई हाई न होने से उसमें जो पॉवर्टी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर एग्रीकल्चर। पुअर एग्रीकल्चर, तो पुअर एग्रीकल्चर क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ओनली। एग्रीकल्चर इज नॉट मैकेनाइज्ड एंड इट इज़ नॉट मॉडर्नाइज। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्या होता है कि लेबर तो करते रहो लेकिन उसमें कमाते उतना हो नहीं। तो ये जो पुअर एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, दैट इज़ ये जो हमारा ये बहुत ही इफ़ेक्टिव पॉइंट है और इससे पॉवर्टी बढ़ती जाती है। एग्रीकल्चर की तरफ जो ध्यान देने के लिए जो स्टेप हैं जो गवर्नमेंट के लिए हैं और उसको कैसे इम्प्रूव करना है, ये जो है आगे वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। इसमें आज मैंने आपको पॉवर्टी और इंडियन इकोनॉमिक्स में जो गरीबी और अमीरी है उसका एक स्तर बताया कि किस तरह से ये दोनों चीज़ें होती है। तो ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा और आप इस लेसन को पढ़िए और मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।